ओम शांति। मीठे बाप दादा की यही शुभ आस हम सब बच्चों के प्रति सदा रहती है कि मेरे बच्चे संपन्न बनकर चलें और संपन्नमय राज्य में राज्य करें, अर्थात रॉयल फैमिली में आकर राज्य करें। बाप की यह आस हम बच्चों को पूर्ण करनी है, अर्थात स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। अभी जब सर्व खजानों से संपन्न बनेंगे तब भविष्य में सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा। तो सर्व खजानों से संपन्न बनने की 4 विधि है। उन 4 विधियों में कोई भी विधि अपनाकर स्वयं को संपन्न बना सकते हैं। पहली विधि है चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर संपन्न बनना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर संपन्न बनना। दूसरा है बाप दादा के साथ सर्व संबंध जोड़ सर्व संबंधों के आधार से सर्व प्राप्ति करके संपन्न बनना। तीसरा है दुआओं के द्वारा स्वयं को संपन्न बनाना। और चौथा है अमृत बेले सुबह योग में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करके सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य पाना। तो ये 4 विधि है संपन्न बनने की। पहला, चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा फुल मार्क्स लेना। दूसरा है बाप के साथ सर्व संबंध रख सर्व गुण संपन्न सर्व प्राप्ति संपन्न बनना। क्योंकि बाप के हर संबंध से प्राप्तियां अलग अलग हैं, तो सर्व संबंध से सर्व प्राप्ति है। कई बच्चे बाबा से ऐसा कहते हैं कि बाबा आप तो बहुत बड़े हो, आपके साथ बाप, टीचर, सतगुरु
या दोस्त का संबंध रखना तो ठीक है, लेकिन नाती पोत्रा सास बहू या कोई भी ये छोटा संबंध रखना ठीक नहीं है। तो बाबा का जवाब है कि अगर बाप के साथ सर्व संबंध नहीं है तो प्राप्तियों में भी सर्व शब्द कट जाएगा। मान लो आप बाबा के साथ नाती पौत्रे का संबंध नहीं रखा, मान लो, तो सर्व संबंध तो नहीं हुआ ना, एक संबंध कम हो गया ना। तो अगर सर्व संबंध नहीं तो सर्व प्राप्ति नहीं, सिर्फ प्राप्ति संपन्न बनोगे, अर्थात त्रेता युग में आ जाओगे। तो सर्व संबंध के आधार से सर्व प्राप्ति करके संपन्न बनना। तीसरा है दुआओं के आधार से। आप लोगों ने कई बार बाबा की मुरली सुनी होगी कि आपको कुछ आता है या नहीं, विशेषता है या नहीं, कोई शक्ति की कमी है तो कोई बात नहीं, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो तो संपन्न बन जाओगे। लेकिन दुआएं लेने की विधि चाहिए। बाप से आशीर्वाद, टीचर से दुआ, सतगुरु से वरदान। बाप से आशीर्वाद लेने की विधि है आज्ञाकारी बनना। बाप का आशीर्वाद आपको स्वतः ही संपन्न बना देगा। भले बुद्धि कम है, लेकिन यही दिल में सदा आएगा कि भगवान इसकी भी बुद्धि तेज कर दो, ये भी अच्छा बन जाए। सदा उसके लिए दुआएं निकलेगी और मां बाप की दुआएं काम अवश्य करती है। क्यों? दिल की दुआएं होती। तो अगर बाप की दुआएं मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेने की विधि है आज्ञाकारी बनना। और टीचर से दुआ लेने की विधि है पढ़ाई रेगुलर एंड पंक्चुअल पढ़ना तथा होमवर्क पूरा करना। होमवर्क अगर कोई बच्चा करता है तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले भगवान उसी के ऊपर खुश होकर उसको वरदान कहो, आशीर्वाद कहो, दुआ कहो, देता है। उदाहरण के रूप में अपने यज्ञ में जो जगदीश भाई थे, शरीर छोड़ दिया है, जिन्होंने सारी किताबें लिखी है, पुराने होंगे, जानते होंगे। एक बार साकार बाबा के समय बाबा ने रात्रि क्लास में
होमवर्क दिया और बोला कि सुबह इस पर बच्चे लिख करके लाना। पूरे क्लास में बोला, ऐसे अभी क्लास चल रही है। तो क्लास के बाद फिर जब क्लास पूरा हुआ, सब कमरे में गए, इतने में लाइट चली गई। तो जब लाइट चली गई तो सबने सोचा अब तो लाइट चली गई है, अब सुबह होमवर्क कर लेंगे, क्योंकि लाइट नहीं है कैसे लिखेंगे। लेकिन जगदीश भाई कमरे से निकल के बाहर गया, रोड लाइट के नीचे बैठ करके होमवर्क किया। और जब सुबह क्लास में बाबा ने पूछा तो सबने तो एक ही जवाब दिया, बाबा लाइट नहीं थी कैसे करते। लेकिन जगदीश भाई ने हाथ उठाया, बाबा मैंने किया है। उसी समय भगवान ने उसे संजय का वरदान दे दिया। तो देखो, होमवर्क करने से टीचर की दुआ सदा मिल जाती है, सहज मिल जाती है। तो टीचर से दुआ लेने की विधि है होमवर्क करना, रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ना। सतगुरु से वरदान लेने की विधि है फरमान बरदार बनना। जो सतगुरु ने फरमान किया, जी बाबा, जी बाबा, जिस प्रकार का फरमान तुरंत जी बाबा, अर्थात उस पर पुरुषार्थ करना। तो बाप टीचर सतगुरु के द्वारा दुआएं लेकर के संपन्न बनना। और चौथा है अमृत बेले योग में सर्व प्राप्तियां करके सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य पाना। ये मुरली 73 की है, आप लोग पढ़ लेना। मुरली 8-2-73 की है। मुरली की हेडिंग है समय की पुकार। उस मुरली में बाबा ने कहा है कि जो बच्चा इस समय संगम युग पर जितना देर से उठता है, मीन्स 4 बजे जो योग शुरू हो जाता है, 3:30-4 के बाद मीन्स 4 बजे योग नहीं करता है, 4 से जितना देर उठता है उतना देर सतयुग में आएगा। जितना देर यहां उठता है उतनी देर से सतयुग में आएगा। जितना घंटा यहां लेट उठता है उतना जन्म सतयुग में कम होगा। और जो अमृत बेले का योग करता ही नहीं है, 4:45 के बाद उठता है, अब समझ ही गए होंगे। इसलिए एक चीज का आज से आपको यह करना है, अगर कोई बच्चा अमृत बेले योग में उठता है, 4 से 4:45 योग करता है और योग में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करता है, तो सतयुग में सर्व प्राप्ति संपन्न
राज्य मिलेगा। अगर अभी अमृत बेले आप योग में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं कर पाते हो, कभी करते हो कभी नहीं, तो आप सतयुग के आदि से 111 से सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य नहीं प्राप्त कर सकोगे। अगर अमृत बेले रोज नियम प्रमाण 4 से 4:45 जब से ब्राह्मण बने हो तब से और आज तक रोज योग किया है, कभी मिस नहीं किया है किसी भी हालत में, तो 111 में अवश्य आओगे, ये गारंटी है। लेकिन अगर मिस हो गया है तो फिर 111 में नहीं आओगे। अर्थात जब लक्ष्मी नारायण का राज्य जिस दिन से शुरू होगा, जिसको सतयुग कहा जाता है, 111 उसका आधार है। अभी जब से ब्राह्मण जन्म लिया है, अमृत बेले का योग नहीं मिस किया है ऐसे जिसने कभी नहीं मिस किया है? हैं? उठाओ हाथ, जिसने कभी भी मिस नहीं किया है। चलो अच्छा, मुबारक है। अच्छा, जिसका मिस हुआ है हाथ नीचे को उठाने की जरूरत नहीं है। जिसने मिस किया है उनके लिए बाबा एक चांस दे रहा है। आज से यहां से उठना और जाकर बाबा के कमरे में बैठना और दिल की रिलाइज आए कि हमने सचमुच भगवान के आज्ञा की अवज्ञा की है। बाबा, अब आज से प्रतिज्ञा करती हूं या करता हूं कि बाबा, मैं आज से आपके आज्ञा की अवज्ञा कभी नहीं होने दूं। मैं रोज अमृत बेले योग में आएंगे तो बाबा माफ कर देगा और आप अब से अगर रेगुलर हो गए तो 111 में अवश्य आ जाओगे। लेकिन आज से ये पक्का कर लेना। तो यह 4 विधि है संपन्न बनकर संपन्न राज्य प्राप्त करना। आज आपको क्लियर करते हैं कि सर्व खजानों को जमा करने की विधि और उस खजाने को यूज कैसे करें, प्रयोग में कैसे लाएं, खजाने को कैसे बढ़ाएं। तो अभी पिछली मुरली बाबा की यही चली थी कि सर्व खजाने जमा करो, सर्व खजानों से संपन्न बनो तो सर्व संपन्न राज्य मिले। तो जिसमें बाबा ने बताया था ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, गुणों का खजाना, सेवा का खजाना, संतुष्टता का खजाना
और संगम समय का खजाना। इन खजानों के द्वारा आप स्वयं को संपन्न बनाओ। अब इसमें 3 बातें हैं। पहली बात है कि इन खजानों को जमा कैसे करें, जमा करने की विधि क्या है। दूसरी बात है इन खजानों को स्वयं प्रति कैसे प्रयोग करें। और तीसरा है इन खजानों को अन्य आत्माओं के प्रति कैसे प्रयोग करें। पहला जमा करने की विधि, फिर स्वयं प्रति, फिर अन्य आत्माओं के प्रति प्रयोग कैसे करें। तो पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना, चलो बाबा के पास चलते। ओम शांति। तो ज्ञान का खजाना जमा करने की विधि है बुद्धि की दिव्यता और मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट धारणा के लिए रोज लेना। एक तो बुद्धि की दिव्यता, क्योंकि ये आप बाबा की मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसका अर्थ यही है कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो पहली बात बुद्धि की दिव्यता, और दूसरी बात है मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट अवश्य ले लेना। स्वयं के लिए होमवर्क के लिए अवश्य लो। ये अभी से अभ्यास करो। हम सब अपने मन को खाली छोड़ देते, कोई काम नहीं देते, तो काम न देने के कारण, खाली मन होने के कारण पूर्व संस्कार इमर्ज होते रहते। पूर्व संस्कारों के बस मन सोचता रहता है। तभी दुनिया में भी कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसलिए मन को काम अवश्य दो। हमारा योग लगा रहे, योग से शक्ति मिलती रहे, उसकी विधि है एक अशरीरी होने का अभ्यास। जितना स्वयं को आत्मक स्वरूप में स्थित रखेंगे, उतना परमात्मा स्वतः याद रहेगा। जैसे शरीर की स्मृति से शरीर के संबंधी, शरीर की दुनिया, शरीर के कारोबार सब स्वतः याद रहते, ऐसे आत्मा समझने से आत्माओं का संसार
बाबा है स्वतः याद रहेगा। आत्मा का कारोबार क्या है स्वतः याद रहेगी। आत्मा की दुनिया कौन सी है स्वतः याद रहेगी। तो योगी बनने अर्थात योग का खजाना जमा करने की विधि है एक अशरीरी होने का अभ्यास। दूसरा, मुझे आत्मा का संसार ही बाबा है। संसार में दो चीज है, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति से संबंध और वस्तु से प्राप्तियां हैं। तो सर्व संबंध बाप से और सर्व प्राप्तियां भी बाप के ही द्वारा। तो योगी बन सकते। तो योग की धारणा का आधार हुआ अशरीरी होने का अभ्यास और सर्व संबंध एक बाप से। दिव्य गुणों की धारणा का आधार अर्थात विधि है गुण के महत्व को समझना। क्योंकि जब किसी चीज के महत्व को समझते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं, तो जितना मूल्यवान चीज होती है उतना उसके प्रति हमारा झुकाव होता है। जैसे आप ये समझते हैं कागज ही है, लेकिन अगर वही कागज मनी में चेंज है, रुपए में चेंज है, 1000 का नोट है, 500 का नोट है, कागज ही, लेकिन आप ये समझते रुपया है ये, तो उसकी वैल्यू है। अगर वैसे ही कागज होता तो उसकी वैल्यू नहीं थी। कागज है, लेकिन कागज ही जब पैसे के रूप में है, समझ रहे हो, तब उसकी वैल्यू रखते हो और उसको प्राप्त करने का या संभाल कर रखने का अटेंशन देते हो। ऐसे जो बाबा हमको दिव्य गुण दे रहा है, उसकी अभी तक ब्राह्मणों ने मनन करके उसके वैल्यू को नहीं समझा है, उसके महत्व को नहीं समझा है। नॉलेज है, जैसे ये नॉलेज है हम सबको, क्रोध करना ठीक नहीं है। जो काम प्रेम से हो सकता है, क्रोध से नहीं हो सकता है। सब जानते हैं, लेकिन क्रोध फिर भी सबको आ जाता है। क्यों आया? क्योंकि प्रेम के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। उस समय जब कोई बात आती है तो प्रेम से ज्यादा क्रोध महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं क्रोध से काम होगा, क्रोध से ये दबाव में आ जाएगा, क्रोध से ये होगा, तो प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाते। ऐसे अगर एक एक दिव्य गुण के महत्व को समझें तो धारण करना सहज। तो दिव्य गुण के महत्व को
और समय की स्मृति रहे कि यही समय है दिव्य गुण धारण करने का, बाद में नहीं है समय, तब दिव्य गुण धारण हो सकते हैं। इसके बाद है सेवा। यह अगर अटेंशन रहे कि जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, जो हम करेंगे वही मिलेगा। अगर इस समय हम खूब सेवा करेंगे तो बड़े राजा महाराजा बनेंगे। अगर खूब सेवा नहीं करेंगे तो राजा के अंडर में रहना पड़ेगा, प्रजा या नौकर बनेंगे। अगर यह थोड़ा सा रहे कि हम नौकर बनेंगे तो अटेंशन जाता है, नहीं मुझे पुरुषार्थ करना है। तो सेवा की धारणा का आधार है सेवा के महत्व को समझना। हमें ही ऊंच पद लेना है, हमें ही प्रजा तैयार करनी है, हमें ही भगत तैयार करना है, क्योंकि यही समय है जो आप प्रजा भी बना सकते हैं, भगत भी बना सकते हैं, नौकर भी बना सकते हैं। जो चाहे सो बन सकते हैं और बना सकते हैं सेवा के द्वारा। अगर सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर आपको बनना पड़ेगा। इसके बाद है संतुष्टता। संतुष्टता का खजाना जमा करने की विधि है सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना। जब आत्मा को सर्व प्राप्ति होगी तभी आत्मा संतुष्ट रहेगी। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने की विधि है आपको पहले भी बताया, बाप से सर्व संबंध रखकर सर्व प्राप्ति करना। पैसा भी लेना तो बाप से लो, मान शान चाहिए तो भी बाप से लो, कुछ भी चाहिए तो बाप से लो। बच्चा किससे लेता है? लौकिक में बच्चा किससे लेता है? माँ बाप से लेता है ना। तो जब वो बच्चा ले सकता है तो क्या आप माँ बाप से नहीं ले सकते हो? अगर नहीं ले सकते हो माना बच्चे नहीं हो भी, बने नहीं हो। बच्चे माना आज्ञाकारी। अगर आज्ञाकारी बनो और भगवान आपका संकल्प ना पूरा करे, ये हो ही नहीं सकता। आप आज्ञाकारी बनकर देखो कैसे भगवान आपके आगे हाजिर रहता है। एक गीत है, खुदा खुद ही पूछता है कि बंदे की इच्छा क्या है। खुद पूछेगा, लेकिन कब? जब आज्ञाकारी बनेंगे तब, बच्चे बनेंगे तब। तो जो कुछ भी लेना है बाप से लेकर संपन्न बनो। भगवान देने के लिए बांधायमान है। आप लोग मुरली में सुना होगा, बाबा कहता है कि इस समय भगवान प्रैक्टिकल में आपका
सर्व संबंधी बना है तो भगवान से संबंधों का लाभ लो, लाभ उठाओ। प्रैक्टिकल में बना है, यूज करो। भगवान के शब्द हैं, उस संबंध को यूज करो। आप आज्ञाकारी बनकर देखो, भगवान के ऊपर आपका कितना स्नेह का अधिकार हो जाएगा। कोई चीज चाहिए तो आप भगवान को बड़े नशे से कह सकते हो, स्नेह के आधार से, कि अगर आपको मुझे ये चीज देनी नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? अपना बनाया है तो दो। देगा कैसे नहीं? लेकिन स्नेह का अधिकार चाहिए, उसके लिए आज्ञाकारी। सिर्फ आज्ञाकारी बनो, देगा बाबा। तो सर्व संबंधों से भगवान से सर्व प्राप्ति कर संतुष्ट बन सकते हो। और पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा समय है कि ये आधा कल्प क्या पूरे कल्प के प्राप्ति का जमा करने का समय यही है। सबसे बड़ा खजाना यही है। बाबा मुरली में कहता है, फिर बाद में किसी भी युग में जमा करने का बैंक ही नहीं रहेगा। यही संगम युग है जो आप जमा कर सकते हैं। तो इन स्मृतियों के आधार से खजाने को धारण कर सकते हैं। अब खजाने को यूज कैसे करें? जैसे सबसे पहला है ज्ञान का खजाना। अब ज्ञान का खजाना स्वयं के प्रति कैसे यूज करें? यूज का मतलब है प्रयोग में लाएं, उससे लाभ लें। तो ज्ञान का खजाना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की विधि है। हर ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनना, हर ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनना। सिर्फ पॉइंट याद नहीं, लेकिन उस पॉइंट के बारे में मनन करके, प्रैक्टिस करके उसका स्वरूप बनना। उदाहरण के रूप से मान लो आपके सामने ये पॉइंट आई कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान मिला। अब मैं आत्मा हूं, इस पॉइंट के स्वरूप बनने के लिए, अनुभवी बनने के लिए अब इसके बारे में सोचो, मनन करो कि मैं आत्मक स्वरूप में कैसे सदा स्थित रह सकती हूं। स्वयं सोचो, आप करके देखो। अगर आप स्वयं सोचेंगे तो जरूर कुछ न कुछ पॉइंट आपके बुद्धि में टच अवश्य होगा। और जो पॉइंट आपने स्वयं मनन करके सोचा है, उस पॉइंट को आप प्रैक्टिकल में ला सकते हो। उस पर आपकी प्रैक्टिस अवश्य चलेगी और प्रैक्टिकल हो जाएगा। दूसरे का सुनाया हुआ मुश्किल पड़ता है। जैसे स्वयं भगवान इतनी मुरली चलाता है, सन्मुख सुनते हो, लेकिन फिर भी भूल जाते। लेकिन जो पॉइंट स्वयं मनन करोगे वो प्रैक्टिकल में आ जाएगी।
इसी को कहा जाता है कि बाप के कमाई का कदर नहीं होता है, अपनी कमाई का कदर होता है। 4 पैसे की मुरली रोज मिलती है इसलिए कदर नहीं है, सहज मिलती है, भूल जाता नहीं, याद रहता है। लेकिन अगर मनन करके एक पॉइंट भी अपनी निकाल लो तो उसकी कदर रहेगी, वैल्यू रहेगी। तो ज्ञान स्वयं के प्रति यूज करने के लिए जो पॉइंट लो पहले उस पर मनन करो। जैसे मैं आत्मा हूं, अब इस पर आप मनन करो कि मैं आत्मा कैसे हूं, किस तरह से समझ लूं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, हम कैसे मान लूं मैं आत्मा हूं। अब इस पर सोचो कि आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। शरीर शरीर को नहीं छोड़ता है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। और जैसा पूर्व संस्कार से आई है उसी संस्कार हिसाब किताब के आधार से अब यह जन्म चल रहा है। तो आत्मा ही शरीर छोड़ करके आकर ये शरीर धारण किया है। आत्मा परमात्मा को कहती है तुम मेरे माता पिता हो, शरीर नहीं कहता है। अगर शरीर कहता भगवान को माता पिता, तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो जब आप भगवान को माता पिता कहते तो आपका लौकिक बच्चा भगवान को माता पिता नहीं कहता, ग्रैंड फादर कहता। आपकी पत्नी होती तो भगवान को सास ससुर कहती, लेकिन नहीं, सब माता पिता कह रहे हैं। तो आत्मा कह रही भगवान आप मेरे माता पिता हो। हम सब आत्मा हैं, आत्मा ही शरीर छोड़कर परम धाम जाएगी, ये शरीर नहीं जाएगा। आत्मा ही भगवान से बरसा लेती। ऐसे आत्मा के बारे में सोचो, इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन करना। तो जब सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, ये समझ में बैठ जाएगा, फिर आत्मक स्वरूप की स्थिति बनाने का अभ्यास चल पड़ेगा। अभी ऊपर ऊपर से समझते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन उसको मनन करके गहराई से अभी जिसको बाबा कहता दिल में बैठ जाए, बुद्धि में छप जाए, वो नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि उसके बारे में गहराई से सोच नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर से मान रहे कि मैं आत्मा हूं। तो स्वयं को ज्ञान की अनुभूति के लिए आप उस पॉइंट को मनन करो, प्रैक्टिस करो, फिर स्वयं में ले आओ। उसको कहा जाएगा ज्ञान के पॉइंट को स्वयं के प्रति यूज करना, यूज करने की विधि है। अगर मनन करके, प्रैक्टिस करके अपना नहीं बनाया तो वो ज्ञान आपका नहीं हुआ, भगवान का ही। जैसे खाना रखा है थाली में, आप खा लिया,
लेकिन खाना अगर हजम होकर खून ना बना तो वो खाना आपका नहीं हुआ। अगर हजम नहीं हुआ तो वो तो आपको और परेशान करेगा, सिर दर्द होगा, गैस होगी, उल्टी होगी और परेशानी हो जाएगी। तो खाना आपका नहीं हुआ और परेशान किया। ऐसे ज्ञान मनन करके, प्रैक्टिस करके जब प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आओ, तब कहा जाएगा ज्ञान को आपने यूज किया स्वयं प्रति। अब दूसरे के प्रति ज्ञान को कैसे यूज करें? दूसरे के प्रति ज्ञान को यूज करने की विधि है। ज्ञान देने का मतलब है उसको मिले। अगर मिला ही नहीं तो आपने दिया ही नहीं ना। उसको कैसे मिलेगा? बाबा कहता है जब आप ज्ञान सुना रहे हो तो अपने को आत्मा समझो और उसको भी आत्मा देखो। मैं आत्मा अपने भाई को, शिव बाबा के बच्चे को ये ज्ञान सुना रहा। अंदर भावना हो इसका कल्याण हो जाए। बाबा कहता था जब इस स्मृति से सुनाओ तो आपके ज्ञान में जो ज्ञान तलवार कहा गया है उसमें जौहर आ जाएगा, बल आ जाएगा और आपके उस बात को वो समझने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जरूरी नहीं ब्रह्मा कुमार बन जाए, लेकिन समझना चाहेगा। अगर देवी देवता घराने का है तो तुरंत निकल आएगा। तो ज्ञान को दूसरे के प्रति यूज करने की विधि है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई भगवान के बच्चे को बाबा का ज्ञान सुना रहे, भगवान का ज्ञान अपने भाई को सुना रहे, इस आत्मा को सुना रहे। आप ये करके देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान को प्रयोग करने की विधि। ऐसे है योग को स्वयं के प्रति कैसे प्रयोग करें। योग को स्वयं के प्रति प्रयोग करना अर्थात योग के द्वारा संस्कार को परिवर्तन करना, योग के द्वारा विकर्मों का विनाश होना। अगर विकर्म विनाश हो रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहा है, सारी कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो रही हैं, तब समझें योग का आपने स्वयं के प्रति प्रयोग किया है। अगर विकर्म विनाश नहीं हो रहे हैं, समय हो गया है, विकर्म विनाश हमारा योग से हुआ है, क्या प्रूफ है? हमने योग किया, आधा घंटा 2 घंटा कितना भी किया, लेकिन हमारे विकर्म विनाश हुए हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा? कितना विकर्म विनाश हुआ है? अच्छा, विकर्म विनाश हुआ है वो आपको इस विधि से पता पड़ेगा कि जब आप योग
पूरा करेंगे तो योग पूरा करने के बाद आपके मन में यही संकल्प आता रहेगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। बाबा के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, ना कुछ देखने का मन करेगा, न किसी से बोलने का मन करेगा। एक ही संकल्प अंदर से आता रहेगा, और बाबा को याद करे, और बाबा को याद करे। तो ये जितना मन का खिंचाव हो रहा है, उतना समझो आपका विक्रम विनाश हुआ है। जैसे जितना लोहे के ऊपर से जंग हटता है, चुंबक उतना खींचता है। तो जितना जंग हटेगा उतना चुंबक बाबा खींचेगा। तो जितना ज्यादा खिंचाव हो रहा है, उतना समझो आपके विक्रम विनाश हुए। ठीक है? अच्छा, और आगे फिर किसी दिन देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।